हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अंकुर सरीन, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। अगर आपको या आपके घर में किसी को सोराइसिस है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ जिन्हें सोराइसिस है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सोराइसिस एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग और रेमिटिंग कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सोराइसिस एक लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है और एक कई बारी वापस आती है और कई बारी खुद ही चली भी जाती है। सोराइसिस में हमारे स्किन पे लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं और इन धब्बों के ऊपर हल्की हल्की सी स्केलिंग होती है, यानी कि डैंड्रफ जैसी रूसी सी निकलती है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके स्किन सेल्स को जाके रिएक्ट करती है, उन्हें हार्म करती है और उनको टाइम नहीं देती है मैच्योर होने का। वो जल्दी जल्दी स्किन सेल्स को ऊपर की परत पे भेज देती है और इमेच्योर स्किन सेल्स हमारे स्किन के टॉप लेयर पे आकर बैठ जाते हैं। ये इमेच्योर स्किन सेल्स पिंक कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिख सकते हैं, स्किन थिक हो जाती है और उसमें से स्केलिंग भी होती है, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सा भूरा सा निकलता है। अब सोराइसिस होता क्यों है? ये जेनेटिक के वजह से हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली में अगर सोराइसिस है। बट कुछ केसेस में ये स्पोराडिक म्यूटेशन की वजह से भी होता है, यानी कि आपके फैमिली में सोराइसिस नहीं है बट आपके जेनेटिक मेकअप में ऐसी म्यूटेशन है जिसके वजह से आपको सोराइसिस है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल से भी जो सोराइसिस को लिंक किया गया है। अब हम सोराइसिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो देख के ही बता पाता है कि ये आपको सोराइसिस है। कैसे पता लगता है? लाल कलर के, जैसे मैंने बताया, पैचेस होते हैं जिसमें से स्केलिंग होती है और ये पैचेस यूजुअली आपके स्कैल्प में, आपके एल्बोज में, आपके नीज में, आपके लोअर बैक में, इन एरियाज में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कई सारी कंडीशन है और मोस्ट कॉमनली एक्जिमा, जो कि डॉक्टर को सोराइसिस से कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कंफ्यूजन है तो हो सकता है वो आपको एक स्किन बायोप्सी के लिए रिकमेंड करें। स्किन बायोप्सी में आपकी स्किन का छोटा सा टुकड़ा लेकर लेबोरेटरी भेजा जाता है, उसको चेक किया जाता है और वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सोराइसिस है या नहीं। सोराइसिस में स्किन तो इफेक्ट होती ही है बट उसके साथ कई बार ये जोड़ों में भी घुस जाता है। आपकी आंखों को भी इफेक्ट कर सकता है, आपको डायबिटीज़, हार्ट की दिक्कत भी दे सकता है और इसके अलावा आपके नेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। अब दो सबसे कॉमन पूछे जाने वाले सवाल, क्या सोराइसिस को हम रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा कि हम इसे क्योर कर सकते हैं कि नहीं। सोराइसिस को 100% प्रिवेंट हम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट ऐसी कई सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं जिसमें कि बताया गया है कि अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, यानी कि उसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखें, तो आपकी स्किन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और सोराइसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आप कैसा कर सकते हैं? मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद आप अपने बॉडी पर एक ऑयल की लेयर लगा सकते हैं और उसके बाद ही नहाएं। नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। नहाने के बाद हल्के गीले शरीर पर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद आफ्टरनून में भी आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और नाइट में भी लगाइए। सोराइसिस में आपको किस टाइप के मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि बीटा कैरोटीन आप ले सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में इनका भी सपोर्ट देखा गया है कि ये सोराइसिस को कम कर सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं कि वो वापस ना आए। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि आप अल्कोहल कम पीते हैं, स्मोकिंग कम करते हैं, एक अच्छी डाइटरी हैबिट्स आपकी रहती है, स्लीप पूरी रहती है, स्ट्रेस लेवल्स आपके लो रहते हैं, ये हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस करने से भी सोराइसिस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है और सोराइसिस ट्रिगर होने से रुक सकता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, प्रिवेंशन पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं है। अगर सोराइसिस आपको आता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो डायग्नोस करेंगे और उसके बाद वो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली अगर एक ही 2 या 3 या 4 भी पैचेस हैं, लिमिटेड एरिया में पैचेस हैं, तो हम आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं या फिर टॉपिकल कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स दे सकते हैं।
टॉपिकल का मतलब है लगाने के लिए, यानी कि जो क्रीम्स और लोशंस हम एप्लीकेशन के लिए देते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए बेस्ट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही इन मेडिसिन को यूज़ करें। टॉपिकल स्टेरॉइड का मेन एडवांटेज है कि वो बहुत जल्दी फास्ट एक्टिंग होते हैं और वो जल्दी से सोराइसिस को कम करते हैं। और इसके बाद हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स जैसे कि कैल्शिन्यूरिन इनहिबिटर्स या फिर आपके कैल्शियम एनालॉग्स हो गए, उनको हम यूज़ करके सोराइसिस को कम कर सकते हैं। अगर सिर्फ लगाने की क्रीम्स और लोशन से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो बेस्ट है कि आप ओरल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हो जाएं। ओरल ट्रीटमेंट में एक वंडरफुल ड्रग है सोराइसिस के लिए, वो है साइक्लोस्पोरिन। ये कुछ ही दिनों में काम करना स्टार्ट कर देता है और फटाफट से सोराइसिस को कम कर देता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा महंगा होता है, बट ये ओवरऑल काफ़ी सेफ़ है अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस पे इसको ले रहे हैं तो। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट एक टैबलेट आती है जो कि हम सैटरडे संडे यानी कि हफ्ते में 2 दिन यूजुअली पेशेंट्स को देते हैं। इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर ही ये टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सस्ती है कंपेयर टू साइक्लोस्पोरिन, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है काम करने में। 2 से 3 महीने में मेथोट्रेक्सेट का अच्छा असर वापस स्टार्ट होता है। इसके अलावा और भी कई सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे कि टोफैसिटिनिब, वो भी कुछ डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए। आजकल सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए कुछ स्पेशल बायोलॉजिक्स भी आए हैं। ये कुछ स्पेशल मेडिकेशंस हैं जो कि इंजेक्शन के द्वारा आपकी बॉडी में दी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं सेकिक्यूनिमैब, इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब। ये बहुत सेलेक्टेड डॉक्टर्स ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस मेडिसिन का या फिर इंजेक्शन का रहता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपके जो इंश्योरेंस है वो ये कवर नहीं करता है, अगर वो स्किन के कंडीशंस को कवर नहीं करता है, तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो सोराइसिस के लिए काफ़ी सारी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इससे हम पेशेंट को काफ़ी रिलीफ दिला सकते हैं। सोराइसिस को ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर सकते हैं, बट ये सब ट्रीटमेंट्स भी सोराइसिस का कोई क्योर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको इन ट्रीटमेंट्स के बाद 1 साल, 5 साल, 10 साल तक भी सोराइसिस वापस ना आए, बट ऐसा हो सकता है कि इन ट्रीटमेंट को स्टॉप करते ही आपको 2 या 3 या 4 दिन में ही सोराइसिस वापस आ सके। ये केस टू केस वेरी करता है और ये आपके डॉक्टर या फिर आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इसको बहुत सिंपली समझने की कोशिश करें, अगर आपको सोराइसिस है तो आप उन प्रिवेंशन स्टेप्स को यूज़ करें घर पे, जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा आप एक डॉक्टर को पकड़ ले, उसको स्टिक करें, बार बार उसी डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादा डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका सिर्फ खर्चा बढ़ेगा और आपको और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सोराइसिस का क्योर किसी के पास नहीं है। तो आप एक डॉक्टर को पकड़िए, आप बार बार उसी के पास जाइए, उन्हीं से आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको लोकल अगर छोटे छोटे पैचेस है सोराइसिस के, तो आप उनसे लगाने के लिए ट्यूब्स ले सकते हैं। और अगर सोराइसिस थोड़ा फैल गया है, पूरी बॉडी में आ गया है, तो आप उनसे मेडिसिन जाकर ले सकते हैं, तो उससे सोराइसिस कंट्रोल हो जाएगा। 2 और ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, एक है नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी। नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी जो है वो हम क्लिनिक पे करते हैं छोटे पैचेस के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट रहता है एनबी यूवीबी थेरेपी का, और ये होल बॉडी के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, यूवी लाइट के द्वारा हम उन सेल्स को ख़त्म करते हैं जो कि सोराइसिस आपकी बॉडी में कॉज कर रहे हैं। ये जो यूवी लाइट थेरेपी है ये साइड इफ़ेक्ट फ्री होती है, ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि आपको बार बार डॉक्टर के क्लिनिक पे इसकी ट्रीटमेंट लेने जाना पड़ता है। हफ्ते में 2 से 3 बार हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बोले ये ट्रीटमेंट लीजिए आप हमारे क्लिनिक पर आकर। और ये जो ट्रीटमेंट है काफ़ी कम सेंटर्स पर अवेलेबल है। उनकी मशीन्स जो हैं थोड़ी बड़ी बड़ी आती हैं और कई बार वो डॉक्टर्स अपने स्पेस में रख नहीं पाते हैं और इसलिए इस मशीन को अवॉइड कर देते हैं। तो ये थी दोनों प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सोराइसिस की। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए अगर आपको सोराइसिस है और उनसे डिस्कस करिए कि आपके लिए इनमें से बेस्ट क्या रहेगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपका सोराइसिस से कोई सवाल है या फिर अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी कई सारी वीडियोस स्किन और हेयर रिलेटेड। थैंक यू।